महाभारत खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इतिहास रोया। अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के कक्ष को समझकर, जैसे कि पांडव सो रहे हैं तो उस कक्ष में प्रवेश कर जब उसके बच्चे सो रहे थे पांडवों के, उन्हें ही वो तलवार से वार कर देता है। तब जब कृष्ण भगवान उनको पकड़ते हैं तो उसको श्राप देते हैं कि तू अमर होकर भी ऐसा जिएगा कि तू मरने की भीख मांगेगा। कौरव और पांडव मर चुके थे और कृष्ण जो है धरती छोड़ चुके थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा आज भी जिंदा था जिसका नाम था अश्वत्थामा, जिसे ना तो मौत मार सकी ना श्री कृष्ण का श्राप खत्म कर सका। वो है द्रोणाचार्य का अमर पुत्र अश्वत्थामा। क्या अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है? क्या उन्होंने खुद अमर होने की खुद को सजा दी थी? अश्वत्थामा महाभारत का सबसे बड़ा विवादित पात्र है। पिता द्रोणाचार्य, माता का नाम कर्फी और गुरु भगवान परशुराम जी। जन्म के समय ही उनके माथे पे लगा था चिंतामणि मणि, जो देता था भूख प्यास से आजादी, रोगों से मुक्ति और उनकी सुरक्षा करती थी और देती थी मृत्यु से सुरक्षा। अश्वत्थामा कौरवों के साथ था, लेकिन उनका युद्ध पांडवों से ही नहीं था बल्कि उनके भाग्य से भी था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पिताजी द्रोणाचार्य से युद्ध कर रहे थे पांडव, तब उन्होंने एक योजना बनाई कि ऐसे तो हम द्रोणाचार्य जी को हरा नहीं सकते, हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने झूठ मूठ का, एक हाथी मरता है तो उस हाथी का नाम अश्वत्थामा होता है, तो झूठ मूठ का प्रसार करवाते हैं कि अश्वत्थामा मर चुका है, अश्वत्थामा मर चुका है। तब वो द्रोणाचार्य मानते नहीं है कि कैसे मर सकता, मेरा पुत्र ऐसे नहीं मर सकता, ऐसा कमजोर नहीं है, मैंने उसको शिक्षा दी हुई है, वो ऐसे कैसे मर सकता है। तब द्रोणाचार्य जी कहते हैं अगर युधिष्ठिर कहे तो मैं मान सकता हूँ, युधिष्ठिर कहेगा तो मैं मानूंगा कि भाई अश्वत्थामा मारा गया। तो कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर तो सच बोलते थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि आप अश्वत्थामा का नाम लीजिए और मैं संभाल लूंगा, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब युधिष्ठिर कहता है आकाश अश्वत्थामा मारा गया है, और पीछे जो वर्ड बोलता है वो छुप जाता है क्योंकि तभी शंख वगैरह बच जाते हैं तो वो ढक जाता है। जब अश्वत्थामा मरा हुआ सुनते ही द्रोणाचार्य जो है दुखी हो जाते हैं और वो ध्यान में चले जाते हैं। तभी उन पर वार किया जाता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। तब ये बात जब अश्वत्थामा को पता चलती है तो वो बदला लेने की ठानते हैं। यही से जन्म होता है एक ऐसे राक्षस का जो इंसान तो था लेकिन उनकी इंसानियत मर चुकी थी। महाभारत खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इतिहास रोया। अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के कक्ष को समझकर, जैसे कि पांडव सो रहे हैं तो उस कक्ष में प्रवेश कर जब उसके बच्चे सो रहे थे पांडवों के, उन्हें ही वो तलवार से वार कर देता है। तब जब कृष्ण भगवान उनको पकड़ते हैं तो उसको श्राप देते हैं कि तू अमर होकर भी ऐसा जिएगा कि तू मरने की भीख मांगेगा। और कृष्ण जी उनके माथे से चिंतामणि छीन लेते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तुम धरती पर भटकते रहोगे और मरने के लिए आप कहोगे, लेकिन आपकी मौत नहीं आएगी, ना सम्मान मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना मृत्यु, और युग युग तक भटकते रहोगे। अब सवाल ये उठता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, युगों युगों तक जिंदा आज भी घूम रहे हैं, क्योंकि युगों युगों तक उनको वरदान दिया है। तो क्या अश्वत्थामा आज भी धरती पर घूम रहा है? मध्य प्रदेश के जंगल, उत्तराखंड, हिमालय और अफगानिस्तान में ऋषि मुनियों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा को देखा गया है और उनका खूंखार सा शरीर है और उनके माथे से लगातार खून बह रहा है। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं कि वो अश्वत्थामा ही है, उनका घाव कभी भर नहीं सकता क्योंकि वो मर नहीं सकते। पुराण कहते हैं कि कल की अवतार के समय अश्वत्थामा जिंदा रहेंगे और धर्म की तरफ से वो लड़ेंगे। अमर होना वरदान नहीं था, बल्कि ये सबसे बड़ी सजा थी अश्वत्थामा के लिए। अश्वत्थामा हमें सिखाते हैं कि अधर्म की जीत कुछ ही देरों के लिए होती है, लेकिन इसकी सजा बहुत युगों तक मिलती है। अगर आपको ये कहानी सोचने को मजबूर कर रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।